नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजिशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक मैं आपके सामने आया था, आपके सामने मैंने मेरा व्यू रखा था कि मैं मार्केट के अंदर में क्या देखने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे क्या लग रहा है मार्केट किस लेवल तक जा सकता है। तो एक बार उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, फिर देख लेंगे कि इस हफ्ते क्या हुआ, फिर हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते क्या होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। सो दोस्तों, लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था तब हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जिस हिसाब से मार्केट अपने रेंज में अपने आप को बांध के रखा है, हो सकता है कि जब तक कि 17,400 के नीचे ना जाए तब तक हमको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऊपर की बनी हुई है। जो लोग मेरे YouTube के डेली मेंबरशिप में हैं उनको पता है हम लोगों ने हमारा व्यू दिस वेडनेसडे हम लोगों ने चेंज कर दिया था। क्यों चेंज कर लिया था? क्योंकि हमको दिख रहा था कि जिस प्रकार से ट्रैपिंग वेडनेसडे वाले दिन हुई है, मैं आपको चार्ट पे भी आके दिखाऊंगा, उसने मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दिया था एंड कुछ पोजीशंस हम बनाए थे और हमको ये पता चल गया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ में जाने वाला है। सो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि थर्सडे वाले दिन क्या हुआ और फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ, आप सभी को पता ही है। तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि लास्ट वीक का जो मेरा व्यू था वो ऑलमोस्ट सही गया एंड जो मैंने डेली बातों में जो हम लोगों ने एनालिसिस किया, डेली जो मार्केट काम करता है उसके बाद हमने जो एनालिसिस किया उसके अंदर में भी कहीं ना कहीं हम लोगों को ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे जो आया वहां से ही हमको कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिलना चालू हो गया था। अब जो इस हफ्ते कार्यक्रम हो गया है उसके अंदर में सर कुछ मेरे पास में पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है एंड वो आपसे मैं शेयर करता हूं। तो चलते हैं चार्ट पे और सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी के अंदर में क्या हुआ है। तो सर निफ्टी का अगर आपको डेली का चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिखेगा कि यहाँ पे कहीं मैं आपके सामने आया था तब हम इसी रेंज के अंदर में काम कर रहे थे, फिर हम यहीं पे टाइम पास करते रहे। ये एक ट्रैपिंग हुई है। तो ये जो ट्रैपिंग हुई है इसी दिन रात को 9 बजे के आसपास मेरे YouTube के जो मेंबर्स हैं उनके पास वीडियो गया और मैंने उनको बोल दिया कि सर हाई पॉसिबिलिटी कल अगर हम इस लेवल के ऊपर में आ जाते कहीं ना कहीं अराउंड 17,650 के ऊपर में, तो वहां से आपको एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ में देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि हम 950 के आसपास में जाके कुछ काम करें। तो सर जो हमने कल हाई बनाया दैट इज अराउंड 925। अब छोटे चार्ट पे आते हैं और वहां देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के अंदर में हमको क्या नजर आता है। तो सर निफ्टी के अंदर में हमको ये दिख रहा है कि सर ये यहाँ पे काम हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, जो मेरे मेंबर्स हैं उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ था कि हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, दैट द ट्रेड जो हमारा चल रहा है उसके लिए स्टॉप लॉस ये होना चाहिए कि इसके नीचे, स्टॉप लॉस नहीं एक्चुअली, इसके नीचे अगर मार्केट जाके काम करता है तो कहीं ना कहीं हम जो है अपने शॉर्ट की पोजिशन बनाने की सोच सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब हम यहां से ऊपर गए मैंने इनको बोला ये लेवल, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे टोटल में निकालता तो सर ये हमारी एक रेंज निकल के आ रही थी जिसके नीचे मार्केट ने जाना चाहिए था, तभी जब उसको नीचे जाना है। तो सर आप गैप डाउन तो खुल गए, आप गए क्यों नहीं नीचे? अगर आप नीचे नहीं गए और वहां पे आपने बढ़िया सी कैंडल बना दी है सॉर्ट ऑफ स्पिनिंग टॉप, वहां पे आप टाइम पास करके फिर जो ऊपर खींच रहे हो, इसने मुझे क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया कि जो भी लोग शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे पहली 15 मिनट की कैंडल में इनको ट्रैप कर दिया। करेक्ट? तो अब इनको ट्रैप कर दिया तो अब यहां से पॉसिबिलिटी क्या बनती है? नीचे जाने की तो बनती नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, कौन सी? ऊपर वाली। तो सर ये हमारा टोटल कार्यक्रम हो गया। अब ये जो कार्यक्रम हुआ है इस वाले कार्यक्रम के अंदर में हमने 925 के आसपास में सर अपना काम करके आ गए हैं। अब आप बोलोगे सर 17,950 के आसपास में जाना चाहिए, अब जगह बची है तो हम लॉन्ग बनाए या नहीं बनाए? सर चीजें यहां पे ही आके रुकी हुई है। अब मेरी बातों को जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सर शॉर्ट का सेटअप तो बना ही नहीं है, ठीक है? लॉन्ग का सेटअप अभी तक मार्केट में बना हुआ है और यहां से हम जब देखते ऊपर की तरफ में जाने की पॉसिबिलिटी आज भी ज्यादा है, इवन व्हेन वी आर अराउंड 17,833। अभी भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ऊपर की तरफ में काटेगा। तो ऊपर की तरफ अगर जाना है तो सर 950 मेरा तो लेवल यहाँ पे ओपन है। ये 950 पे आपके लिए एक लाइन बना देता हूं मैं, ये 950 मेरा टारगेट है, यहां तक तो इसको आना है। ज्यादा करना चाहेगा तो क्या करेगा? ये जो हाई बना हुआ है अराउंड 17,990, मोटा मोटी 18,000 ले लो, यहां तक ये बिल्कुल जा सकता है बिना किसी डाउट के, मतलब पॉसिबिलिटी तो है। तो अब ये दो लाइन बन गई तो सर हमारे लिए अब ये दो एक मतलब दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो हमारे लिए क्या पे एक रेंज बन के आ गई है, दैट इज फ्रॉम 915 टू 18,000 के बीच में एक रेंज बन के आ गई है।
तो अब ये जो रेंज बनी हुई है यहां तक मार्केट को जाना है, पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अब आप शॉर्ट में कब आओगे, आपको कब लगेगा कि मार्केट में अब ये जो ऊपर का कार्यक्रम है अब ये नहीं करने जाने वाला, तो सर ये बहुत ही जल्द, चाहे मंडे हो या ट्यूसडे को 17,700 के नीचे आ जाएगा। तो मोमेंट इट इज कमिंग बिलो 17,700 और उसके नीचे काम करना चालू कर देगा, आप लोग अलर्ट हो जाना कि अब ये ऊपर जाने की मूड में नहीं है। तो इनडायरेक्टली जो भी लोग मेरे साथ में लॉन्ग बैठे हुए हैं, हम सब लोगों का स्टॉप लॉस 17,700 निकल के आ रहा है, करेक्ट। तो अब हमको इस लेवल को ध्यान रखना है, इसके नीचे अगर आएगा तो हम शॉर्ट में आएंगे। शॉर्ट में आएंगे तो कहां तक आएंगे, 17,400 तक आएंगे। ये आपको एक ओवरऑल व्यू दिमाग में रखना है। ऊपर के दरवाजे अभी भी खुले हैं तो शॉर्ट ऑफ कर नहीं सकते, लॉन्ग पे करेंगे तो कहां तक जा सकते, ये जगह मैंने आपको बता दी है। यहां से थोड़ा सा मार्केट 50-60 पॉइंट और ऊपर भी जा सकता है, चाहे 18,060 18,100 भी जा सकता है, पर वो रहेगा कि मतलब गया इंट्राडे में, वहां पे काम वाम करा दिया और फिर वहां से सेल ऑफ आ गया, ठीक है। तो वो जितना ऊपर खींचना चाहेगा वो मार्केट के हाथ में। पर मेरे हिसाब से जो लेवल्स निकले हुए हैं मैं वो लेवल्स आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ये व्यू सर मेरा अगले हफ्ते के लिए है। तो ये मैंने आपको निफ्टी के लिए एक क्लियर कट व्यू मेरा बता दिया। तो अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा आपको बड़े टाइम फ्रेम में लेके आता हूं, ठीक है। लेट्स कम इन 1 आवर। 1 आवर के अंदर आप देखते हैं तो सर कहीं ना कहीं आपको अब बड़ी पिक्चर देखिएगा, छोटी पिक्चर मत देखिए, थोड़ी बड़ी पिक्चर देखिए। बड़ी पिक्चर में ये मानना है, अगर आपको मैं पहले से थोड़ा याद दिलाऊं, अगर आप मेरे को अराउंड 2 अगस्त के महीने से अगर मुझे आप देख रहे हो, जो भी नए लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो पुराने वो तो मुझे देख ही रहे हैं। अगर आप अगस्त से मुझे देख रहे हो, सर ये एक ट्रैपिंग वाला सर्कल मैंने बनाया था। मैंने आपको उस टाइम बोला था कि सर ये ट्रैपिंग वाले लोगों का स्टॉप लॉस मार्केट नहीं काटता, मार्केट इस लेवल पे और यही से देखो क्या तेजी में बाउंस है, मतलब ये लोगों का पास अभी भी पोजीशन बनी हुई है, करेक्ट। तो अभी ओवरऑल पिक्चर अगर मैं देखता हूं सर, एक बड़ी रेंज बन के आ रही है फ्रॉम 18,000 टू 17,200। कैसे आ रही है बताता हूं मैं सर। अब इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये ट्रैपिंग हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। तो 17,900 के आसपास से घूम जाएंगे हम, या 18,100 के आसपास से घूम जाएंगे, यहां पे हमने डिस्कशन किया था, तो इसका काम हो चुका है सर। अब ये वाला जो काम है 17,700 अभी फिलहाल इंटैक्ट, इसलिए मैं उसको हटा नहीं रहा हूं। अब मैं आपके लिए क्या करता हूं, एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाता हूं और उस रेक्टेंगल को ऑब्जर्व करना कि मार्केट ने किया क्या है। ये सर मैंने रेक्टेंगल बना दिया। आपके तसल्ली के लिए मैं थोड़ा सा ना कलर चेंज कर देते, उसका कुछ उसका अलग कलर कर देते हैं। लेट्स डू इट ब्लैक, फुल ब्लैक। ये सर देखो, अभी ये आपके सामने ब्लैक वाला बॉक्स आ गया। कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने जो 1 अगस्त से काम चालू किया था, हम 1 अगस्त से लेके 10 सितंबर आ गया सर, आज सैटरडे में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं दोपहर में। सर हम कांस्टेंट यही की यही रेंज में ही घूम रहे हैं। तो इस रेंज से निकलते हैं, ऊपर तक जाते हैं, रेंज के टकरा के नीचे में आते हैं, फिर अब ऊपर के पास में जा रहे हैं। और अभी अगर आप मेरा लेवल देख रहे हो तो वो भी सर अराउंड 17,950 टू 18,000 इसी रेंज के हाई के आसपास आ रहा है, करेक्ट। तो ये जो है अगर रेंज प्ले आउट हो रही है तो सर फिर यहां पे आके हमको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। अलर्ट यानी शॉर्ट कर दे, बिल्कुल भी नहीं। अपनी जो लॉन्ग की पोजीशन है उसको थोड़ा कम कर दो, या ऊपर जाते आते अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से ऊपर ऊपर की तरफ में शिफ्ट करते रहो। ये मेरा टोटल प्लान ऑफ एक्शन है। शॉर्ट ओनली बिलो 17,700, तब तक शॉर्ट नहीं करना है। अब एक तो व्यू मैंने आपको ये वाला बता दिया। अब मैं क्या करता हूं, एक व्यू आपको मैं 1 वीक की कैंडल दिखाता हूं। 1 वीक के अंदर में क्या हुआ चीजों को समझिएगा सर। 1 वीक के अंदर में हमको ये दिख रहा है कि पिछले ऑलमोस्ट 1 2 3 4 हफ्ते, मतलब ऑलमोस्ट 8 अगस्त तक, 18 जुलाई से 8 अगस्त तक हम कांस्टेंट ऊपर गए। ऊपर में एक अच्छा सा हमने बियरिश हैमर बनाया, इन्वर्टेड बियरिश हैमर टाइप का कैंडल बनाई हमने। वहां से हमने करेक्शन करी, नीचे खुले पिछले 2 हफ्ते से, मतलब लास्ट वीक और उसके भी पिछले हफ्ते से अराउंड 29 अगस्त से हम कांस्टेंट ऊपर की तरफ में आए हैं। सर मेरा ऐसा मानना है कि बाय लुकिंग एट द वीकली स्ट्रक्चर यहां पे करेक्शन पूरी नहीं हुई है। करेक्शन पूरी नहीं हुई यानी जिस तरीके से इसने ये चाल बनाई उसकी करेक्शन कम से कम यहां तक आनी चाहिए थी, अराउंड 17,150 या ले लो कम से कम 17,090 के आसपास में आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये वाला काम मेरे को जितना वीकली स्ट्रक्चर में दिख रहा है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे एग्जांपल देता हूं, ये आपने एक चाल बनाई, ये चाल बनाई तो इसकी जो अच्छी करेक्शन बनती कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास बनती है। जो रेड कैंडल दिख रही है
जहां तक करेक्शन बनती थी, तो ये थोड़ा ज्यादा चले गया, ये छोड़ दो। पर ये जो चाल बनी ना, इसकी हेल्दी करेक्शन कम से कम यहां तक बनती है 17,000 या 17,000 16,700 के आसपास में। तो ये इसने प्रॉपर करेक्शन किया। वैसी करेक्शन इस वाली पूरी चाल की मेरे को दिखी ही नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं आपको कि सर हम जो 20 जून से ऊपर गए हैं, हमने किसी भी तरीके से हेल्दी करेक्शन, एक बड़ी करेक्शन नहीं करी है फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ चुके। तो यहां पे हम पिछले अभी 16 अगस्त से, एक महीना भी नहीं हुआ है, हम यहां पे थोड़ी सी करेक्शन वाले मूड में है। तो मैं ये बोल रहा हूं, चीजों को समझना, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। अगर आप ये देखते हो कि इस हफ्ते मार्केट यहां से थोड़ा सा ऊपर जाए, काम करे, और वहां से सेलिंग प्रेशर के कारण में थोड़ा सा इस कैंडल का, ये जो दो कैंडल दिख रही है, इस टाइप का फॉल अगर आपको देखने को मिले, तो सरप्राइज मत रहना, कहीं से भी आ सकता है वो, क्योंकि करेक्शन पूरी नहीं हुई है। तो अगर ये करेक्शन पूरी नहीं हुई है तो एक आध हफ्ता या हफ्ते के आखिरी 2 दिन में कुछ एक गड़बड़ वाली सिचुएशन कर सकता है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा? अभी तो बताया मैंने आपको। अगर आपको पता करना है तो 17,600 के नीचे प्राइस को आ जाना है। सॉरी, कितना है? 17,700 के नीचे आके काम करना चालू कर देगा। सेफर साइड में 17,680 ले लो, ठीक है। ये जो ये हैमर बना ना, ये छोटा सा 1 बजे 8 सितंबर को, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा ना, तो आप समझ जाना कि इसने बोल दिया मैं ऊपर नहीं जा। तो वो जो होना होगा, अगर की बात कर रहा हूं सर, उसकी पॉसिबिलिटी है होने की, तो वो होना होगा तो 17,700 के नीचे मार देगा, करेक्ट। फिर भी मैं डेली आपके सामने आता ही हूं, आपसे मिलता ही हूं, तो मैं आपको व्यू बता दूंगा। जो नए हैं, जुड़ना चाहते हैं डेली एनालिसिस के लिए, आप ज्वाइन बटन पे जाइए, इस पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज के ऊपर ओपन करेंगे तो वहां पे आपको 2 एनालिसिस मिलेंगे, डेली और वीकली। तो वीकली एनालिसिस अगर आप लेते हैं, उसके अंदर आपको हफ्ते के अंदर में एक वीडियो आएगा, जिसके अंदर मैं 100+ स्टॉक का एनालिसिस आपको देता हूं, मतलब एक महीने में 4 वीडियोस, प्लस हर दिन का डेली एनालिसिस वीडियो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलेगा। अगर आप वो नहीं लेना चाहते हो वीकली स्टॉक्स के साथ में, तो आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी लेना चाहते हो, डेली एनालिसिस पे क्लिक करके यहाँ यूट्यूब को पेमेंट कर दो, आप मेरे डेली वीडियोस रोज रात को 9-10 बजे के आसपास में देख सकते हैं, करेक्ट। तो वहां पे मिलूंगा, तो मैं वो सारी चीजें आपको बताते रहूंगा, तो वहां कोई दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सर बैंक निफ्टी एज यूजुअल, मैं आपको लास्ट वीक भी आया था, तब भी बोला था बैंक निफ्टी इज सुपर बुलिश एज कंपेयर टू निफ्टी। तो वो जो लॉजिक था सर, वो इधर दिख भी गया आपको कि ये ऊपर की तरफ में गया, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, इसके छोटे टाइम फ्रेम में आता हूं। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर आपको यहां दिखेगा, ये हमारे कुछ लेवल्स लगे हुए। आप बोलोगे सर इतने सारे लाइंस? हाँ जी, इतने सारे लाइंस, क्योंकि ये सारे मेरे पास आज तक ये पूरे कंडीशंस वैलिड है कि मार्केट इन लेवलों के आसपास में आ सकता है कभी भी। तो जब तक वो चीज पूरी खत्म नहीं होती, तब तक मैं उसको हटाता नहीं हूं। तो अब अगर आप यहां देखते हो, तो सर मैं मेरे मेंबर्स को इसी दिन बोल दिया था, अभी यहाँ पे आपको लॉजिक समझा देता हूं कि व्हाट वाज द लॉजिक। सर लॉजिक इतना सिंपल था कि मार्केट यहां से कांस्टेंट ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया, करेक्शन किया, टाइम पास किया, ऊपर गया, करेक्शन किया, ऊपर गया, करेक्शन किया, करेक्ट। अब अगर मार्केट को नीचे जाना है, मान लो कि 40,000 पे लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है, मतलब जो लोग ये समझ के चल रहे हैं कि 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाने वाली है, तो अगर वो आदमी यहां पे शॉर्ट करके बैठा है, तो उसको ऊपर स्टॉप लॉस का है उसका 40,000 के ऊपर में। और वो आदमी कब खुश होगा? अगर ये आदमी सही में पावर में है, वो कब खुश होगा? जब वो देखता है कि मेरे 39,500 के नीचे प्राइस जा रही है, 39,400 के नीचे आ रही है, 200 पे जा रही है, तब जाके ये आदमी कहीं ना कहीं और खुश होगा और खुशी मनाना चालू करेगा। मार्केट ने इनको गैप डाउन करके मौका दे दिया। अब मुझे बताओ, जो आदमी 40,000 पे शॉर्ट मार के बैठा है, वो कितना खुश रहेगा 39,500 पे? और अगर ये चीज सही में फॉल में जानी है, तो वो आदमी अगर इतना पावरफुल है, तो 39,500 पे रुकेगा? वो लोगों को बताएगा कि आप जाओ पोजीशन को शॉर्ट करो, फिर बैंक निफ्टी को नीचे आना है। तो इस दिन जो ये बैंक निफ्टी यहां रुक गई, मैंने मेरे मेंबर्स को भी बताया कि सर ये यहां इसका रुकना बहुत गलत चीज हो गई, क्योंकि अगर ये शॉर्टिंग में है, मार्केट कभी भी शॉर्टिंग में मौका नहीं देता आपको, सीधा तोड़ता है नीचे में। इसने क्यों रोक दिया? आप ये सोच सकते हो कि सर मार्केट ने हमको इसलिए रोक दिया कि हम लोग वहां पे पार्टिसिपेट करें और हमको बहुत अच्छा सेटअप मिला और हम फिर यहां से शॉर्ट मार के चलेंगे। मैंने मेरे मेंबर्स को, आप सब लोग हैं सर यहां पे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर, क्या मैंने आपको उस दिन नहीं बताया कि ये जो यहां ट्रैपिंग हो गई है, ये मार्केट पूरी दुनिया को बता रही है शॉर्ट जाओ, पर हम शॉर्ट नहीं जाएंगे, हमको लॉन्ग की पोजीशन बनानी है। यस और नो, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मुझे पता है
ये सब हम लोगों ने देखा हुआ है, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, और इतने साल से मार्केट में काम कर रहा हूं, मुझे सारे ट्रैपिंग के तरीके मालूम है मार्केट कैसा उल्लू बनाता है। और ये करने का मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि सर ये लेवल 39,750, इसके ऊपर में अगर मार्केट निकल गया तो सर ये ऊपर की तरफ में खींच देगा। टारगेट हमारे सामने थे 40,000 पहला, दूसरा 40,000 अराउंड 400 के आसपास में, और दूसरा था 40,800 जो अभी भी मेरे पास ओपन है। तो सर ये धमाका फिर मार्केट गैप अप भी हमारे लेवल के पास ही हुआ, तो दैट वे ये मार्केट वन साइडेड गया। फिर यहाँ तो कल तो पूरा टाइम पास हुआ, कुछ भी नया काम नहीं हुआ, करेक्ट। तो ये मार्केट ने टोटल काम किया और ये सब हम लोगों ने देखा है, एनालाइज किया हुआ है। अब निफ्टी के पर्सपेक्टिव से अगले हफ्ते की अगर मैं बात करता हूं, अगर इसको अभी 17,830 पे है, 950 18,000 के आसपास में जाना है, तो सर बैंक निफ्टी यही से ऊपर जाके 40,800 को टच कर देगी। ज्यादा करना चाहेगा तो 41,000 ले लेना, ठीक है। ये मैक्स हो गया बैंक निफ्टी के लिए ऊपर में खेलने के लिए, जो मुझे दिख रहा है। अगर ऊपर का गेम है तो सर ये आराम से कर सकता है, शॉर्टिंग तो आप कर ही नहीं सकते। तो सर फिर हम बैंक निफ्टी में अब शॉर्ट कब करें? सर बैंक निफ्टी में आपकी जो शॉर्टिंग बनेगी सर वो इसी लेवल के नीचे बनेगी, जो है 39,800 के नीचे। उसके पहले सर ये 40,000 कट जाएगा, साइकोलॉजिकल लेवल है, होल नंबर है, तो यहां पे हम शॉर्ट ना करें। आपको तो दिख गया 40,000 टूट गया, सर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहां पे लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है, तो वो आदमी अभी भी इंटैक्ट है, करेक्ट। तो क्या कर सकता है मार्केट, यहां आके 40,000 के थोड़ा नीचे आएगा, सबको शॉर्ट में बिठा के यहां ऊपर खींच देगा, फिर यहां टाइम पास कर देगा, आप तो फंस गए। तो कन्विक्शन वाला ट्रेड का बनता है सर, वो बनता है इसके नीचे, तो इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। और अभी जब ये 40,000 की हो गई है बैंक निफ्टी, तो 450 पॉइंट डेली की मूवमेंट बैंक निफ्टी में इजी हो गई है, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि सर 40,400 पे तो 40,000 आने में टाइम लगेगा, अब नहीं लगेगा, क्योंकि इसका 1% ऑफ 400 पॉइंट्स हो गया, 410 पॉइंट्स हो गया, करेक्ट। तो ये एकदम आसानी से आपको फॉल दिखा देगा। कन्विक्शन वाला ट्रेड फिर ये बनना चालू होगा, तो बैंक निफ्टी की जो चाल बनती है, अगर फॉल में भी आते हैं कभी भी आते हैं, अब आप लेके चलो कि 700 से 800 पॉइंट की रैली अगर एक दिन में बैंक निफ्टी करता है हमेशा अभी, तो आपको सरप्राइज नहीं होना है। तो ये मेरा व्यू बन के आता है कि बैंक निफ्टी जिस जगह पे खड़ी है, ऊपर में इतने दरवाजे खुले हैं, इन्होंने आधा काम अपना पूरा किया है, अब एक बार ऊपर जाना है बिल्कुल जा सकती है, मंडे को जाए ट्यूसडे को जाए, दरवाजे ओपन है। हमको कब पता चलेगा शॉर्ट में जाना है? जब ये 39,800 के नीचे आ जाएगा। आई थिंक मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में सारी चीजें बता दी, आपको दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। तो फिर भी कुछ भी रहेगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ये सर वीकली का चार्ट देखो, अब वीकली के अंदर में क्या हुआ है, मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं सारे ड्रॉइंग्स हाइड कर देता हूँ। ये सर वीकली में देखो, वीकली में क्या हुआ है, वीकली के अंदर में ये चाल बनाई, इसने यहां करेक्शन एक किया, अब ये चाल बनाया है, तो ये कहीं ना कहीं अब जो ऊपर से घूम के अगर नीचे आना चाहेगा ना, यहां तक मार सकता है अराउंड 38,380 के आसपास में, क्योंकि निफ्टी में काम पेंडिंग है, और निफ्टी के अंदर में 40% वेटेज बैंक निफ्टी का है, तो बैंक निफ्टी रुकेगी नहीं ना। क्योंकि ये देखो आप कितनी बड़ी, आप परसेंटेज में देखो सर, यहां से आपने काम चालू किया, आप कब कितना परसेंट हो गया सर, 18% तो करेक्शन के पहले था, और अभी टोटल नेट भी देखते हो तो 21% का इंडेक्स में राइज आया है, तो सर करेक्शन तो बनती है, करेक्ट। तो वीकली के हिसाब से ठीक है। 1 मंथ की कैंडल देख लेते हैं इसकी। 1 मंथ के अंदर में कांस्टेंट 3 महीनों से एक अराउंड जुलाई के अंदर में 12%, यहाँ पे 5%, इसमें 2%, अभी बड़ी चाल बन गई है सर, थोड़ा सा रुकना तो चाहिए। तो इस हफ्ते मतलब इस मंथ के अंदर में आपको ऐसी सी कुछ कैंडल एंड में दिखती है, मतलब ये जो सेम कैंडल बनी हुई है ना, ये अराउंड 2% के आसपास की, तो मैं सरप्राइज नहीं, क्योंकि अभी वोलेटाइल करेगा ना, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ऐसा कुछ ये काम कर सकता है आने वाले टाइम में। और अगर मैं 1 आवर के सेटअप में आता हूँ और आपको मैं जैसा निफ्टी में बड़ा स्ट्रक्चर दिखाया, अगर वैसा मैं बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, तो बैंक निफ्टी के अंदर में जो काम हो रहा है सर, वो ये इस लेवल का काम हो रहा है, ये अराउंड दिस लेवल, ये सर टोटल काम हो रहा है, करेक्ट। तो ये इतना बड़ा रेक्टेंगल जो बॉक्स बना है, ये अब कटा है ऊपर में, तो अब ये सब कुछ चढ़ाया होगा ऊपर में, तो सर ये उतार देगा नीचे में स्टॉप लॉस खाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा प्लान ऑफ एक्शन चल रहा है, तो जब ये होगा सर तभी डिस्कशन कर सकते हैं। अभी हम हवे में कुछ बातें नहीं कर सकते, अजम्पशंस पे हम ट्रेड कर भी नहीं सकते, आपको तो पता ही है, करेक्ट। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको मेरा व्यू क्लियर बता दिया। अब आप सभी को पता है फ्रॉम 18 सितंबर मेरी वृद्धि की नई बैच लॉन्च हो रही है, जिसके अंदर मैं 21 डेज का डिटेल कोर्स है स्टॉक मार्केट का, जिसके अंदर मैं बेसिक से लेके मेरे स्ट्रेटेजी से सब कुछ कवर करता हूं। और इस बार फर्स्ट टाइम होगी जो नई बैच आ रही है, उनको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में 1 मंथ का एक्सक्लूसिव सपोर्ट मिलेगा। आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट है,
एकदम उस 1 महीने तक आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, वहां जाके आपको सारे जवाब वहां पे मिलते रहेंगे। तो आपको जो एक हैंड होल्डिंग होती है ना ट्रेनिंग के बाद में, वो भी आपको मिलेगी आने वाले इस ट्रेनिंग से जो 18 सितंबर से चालू हो रही है। उसकी फीस है 30,000 रुपीज, जो नॉर्मल फीस है हमारी हर बार की, वही फीस पे रखा हुआ है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, कुछ पूछना है, ज्वाइन करना है, यू कैन ऑलवेज कॉल व्हाट्सएप नंबर 8788971248। बाकी जो लोग मंथली पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हो सर, उसके चार्जेस है 7,000 रुपीज मंथली। जो लोगों ने एंजल ब्रोक में अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक की, तो उनको हमेशा 10% ऑफ होता है, उनके लिए चार्जेस है ओनली 6,299। जो लोग एंजल वन में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं बिल्कुल करवा सकते हैं सर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उस पर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं वो लोग अगर अपने मेरे थ्रू अपने उस पोर्टफोलियो के अंदर में स्टॉक्स एडअप करना चाहते हैं, तो मैं सर आपको 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूं बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आपको उस पैसे से क्या नीड है, आप कब उसको निकालने वाले हो, कितने टाइम के लिए आप उसको इन्फ्यूज रखना चाहते हो, उसके हिसाब से मैं आपकी नीड के हिसाब से पोर्टफोलियो बना के देता हूं। एंड उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट चार्ज है 8,100 रुपीज। ठीक है दोस्तों, अब अपन आते हैं डेटा के ऊपर में, क्योंकि इस बार का डेटा थोड़ा अलग है। तो सर जो भी नए लोग हैं उनको बता दूं, अपना टेलीग्राम हैंडल का नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आपको मिल जाएगा। तो ये अपना चैनल का नाम है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये मैंने डेटा अभी डाला हुआ है क्लाइंट्स का। क्लाइंट्स ने सर दबा के लॉन्ग बनाया है, और लॉन्ग इनके पास में अराउंड फ्रॉम 5 सितंबर कॉन्स्टेंट लॉन्ग है। शॉर्ट पहले ही कम है, पर शॉर्ट भी उतने ही मैनेज किया हुआ है। तो इनके पास जो पोजीशन बनी हुई है उसके अंदर में ये एंजॉय कर रहे हैं, करेक्ट। तो सर ये व्यू मेरा लास्ट वीक भी था, तो सर ये ऊपर चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डीआईज लॉन्ग तो रहेंगे नहीं, शॉर्ट थोड़े बढ़ गए, क्योंकि दीज आर द वैल्यू इन्वेस्टर। जब प्राइस ऊपर जाएगी अपने पोजीशन को काटते हुए आएंगे, तो इनके पास में लॉन्ग कमी है, शॉर्ट में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। एफआईज ने क्या किया है ये थोड़ा देखने लायक इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार। जस्ट अ मिनट, ये एफआईज ने लॉन्ग बहुत कम है इनके पास में, और इनके पास में अब शॉर्ट बहुत ज्यादा बने हुए हैं। अब सर आप मेरे एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुन लेना, मैं जानबूझ के थोड़ा स्क्रीन बड़ी करके बात कर रहा हूं। एफआईज के पास में अगर अभी शॉर्ट ज्यादा बने हुए हैं और इनके पास में लॉन्ग नहीं है, तो इस बार जो फॉल आएगा, क्योंकि इनके पास में लॉन्ग ज्यादा नहीं है, शॉर्ट बने, मार्केट नीचे जाएगा, शॉर्ट में तो पैसा मिलेगा इनको। ये होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब मार्केट नीचे आए तो एफआई सिर्फ माल उठाते हुए चले, और जो भी टारगेट के आसपास में आने वाला, क्योंकि इनके पैसे से ही टारगेट आने वाला नीचे में, तो जब वो नीचे आए तो अपना पोजीशन काट के वहां लॉन्ग और बढ़ा दे। तो ये लोग शॉर्ट जो करके बैठे हुए हैं, मेरे हिसाब से कैश इन हैंड लेके बैठे हुए हैं। किसके लिए? फॉर बाइंग एट द बॉटम, और फिर ये चाल बना के चले। क्योंकि इनको, मेरे को लगता है जितना समझ में आ रहा है, ये लोग शॉर्ट मार के जा रहे हैं और उनको दिख रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर डीआईज पूरा माल उठा रहे हैं। तो जो आइटम इनको 15,200, 15,500, 16,000, 16,500, 17,000, 17,500, 18,000 अभी उठाना था, अगर इन्होंने नहीं उठाया है या कम उठाया है, नहीं उठाया तो हो ही नहीं सकता, कोई तो ऊपर हम आते नहीं, अगर कम उठाया है तो इनको एक चीज समझ में आ गई है कि अगर हमने अब माल छोड़ा तो हमको फिर माल शायद महंगे में लेना पड़ेगा। तो अगर ये महंगा लेना पड़ेगा तो हम, मुझसे आपसे सबसे ज्यादा स्मार्ट वो एनिमल है, तो उनको पता है कैसी पोजीशंस बनानी है। तो आप अगले हफ्ते अगर फॉल आता है या उसके नेक्स्ट वीक मान के चलो कभी भी, तो आप पोजीशंस में थोड़ा रिवर्स होता हुआ काम देख सकते हैं। तो अगर रिवर्स होता हुआ काम देखते तो आप समझ जाना सर 25,000 जो मैं आपको पिछले साल से कांस्टेंट चिल्ला रहा हूं, उसके दरवाजे खुलने के और ज्यादा पॉसिबिलिटी ओपन हो गई। वैसे तो खुले हुई है, पर हम और एक बोलते हैं ना, जैसे 4 स्टार है तो 1 स्टार और लग जाएगा, 5 स्टार हो जाएगा कि अब ये ऊपर जा रहा है। तो वो मेरे एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो मुझे वो देखना है, मैं भी ऑब्जर्व करूंगा, आप भी उस चीज को ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, तो एफआईज ने ये टोटल कार्यक्रम किया। अगर डीआईज और प्रोज का देखता हूं, प्रोज ने बढ़िया तरीके से लॉन्ग बढ़ा, इन्होंने शॉर्ट काट दिया। तो सर अब जब मार्केट नीचे आएगा ये शॉर्ट बढ़ाते जाएंगे और इनको ट्रैकिंग फिर चालू हो जाएगी और इनके लॉन्ग जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी का जो पिक्चर बना हुआ है फॉर दिस वीक, वो दोनों तरफ की पोजीशंस बनी हुई है कि पहले ऊपर भी जाएगा तो भी ट्रैपिंग हो सकता है, नीचे आएगा तो वो तो होना ही है। तो सर अब जो पूरा गेम निकल के आता है वो पूरा गेम हमारा इन टारगेट्स के लिए निकल के आता है। ये जो बैंक निफ्टी में आपने देखा अराउंड 40,800 के आसपास में, और अगर आप निफ्टी में आते हैं तो निफ्टी के अंदर में मैं आपको ये जो बॉक्स बना के दिया हुआ है अभी, ये इन टारगेट्स के लिए अब पूरा गेम मेरा बना हुआ है।
अब दोस्तों हम आते हैं फॉरेन मार्केट्स पे और वहां पे डिस्कशन करते हैं कि हमारे साथ में वो कोई सपोर्ट कर रहा है इस व्यू में या कोई नहीं कर रहा है, एक बार वो देख लेते हैं। तो सर ये आपके सामने आ रहा है डॉलर इंडेक्स। जैसे कि मैं लास्ट टाइम आया था, बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर डॉलर इंडेक्स में आपको क्या दिख रहा है। तो सर डॉलर इंडेक्स में मुझे दिख रहा था कि इस लाइन के ऊपर में जब तक है तब तक है, इसके नीचे जब भी आ जाएगा तो आपका फॉल भयंकर बनना चालू हो जाएगा। एक कैंडल बनी हुई है, वेट करेंगे, जितना ज्यादा टाइम इस लाइन के नीचे का आएगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर एकदम से नीचे नहीं गिरना है तो आप साइडवेज हो जाओ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे बुलिश व्यू के साथ में टिका हुआ है, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नीचे आ सकता है। इस चक्कर में क्या होगा, हमारे इंडियन करेंसी भी आपको पता होगा ये सारा स्ट्रक्चर बना था, मैं लास्ट टाइम भी बताया था। यहाँ पे है एक हाथ दो कैंडल ऊपर में बना सकता है, पर फिर लुढ़का के नीचे आना ही है। और ये बात हुई थी हमारी जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे अराउंड 23 अगस्त के आसपास में, और देखा जाए तो तब से हम इसी रेंज में ऊपर तो जा ही नहीं पाए, हेवी हो रहा है यहाँ पे। तो ये भी सर नीचे मार सकता है, अभी वेट करेंगे। सही जा रहा है, साइडवेज है, ठीक है। ऑयल के लिए बात किया था सर, लो सर फाइनली ऑन आई थिंक वेडनेसडे ये प्रॉपर इन्होंने नीचे 7 तारीख को आके ऑलमोस्ट इस लाइन तक आ चुके हैं। तो सर यहाँ पे जो मेरा व्यू था कब से था, यहाँ से था फ्रॉम 10 मई के पास से कि इसको एक बार नीचे आना है। तो पहले ये जानबूझ के ऊपर गया और वहां पे ट्रैपिंग करवा के सब रशिया वाली वो सारी न्यूज हमारे सामने थी, यहाँ से एक बार ऊपर गया, पर सर एंड रिजल्ट तो यही है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे आया, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होगा, वोलेटिलिटी करेगा, ऊपर नीचे थोड़ा काम होगा, तो ये बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डैक्स के अंदर में क्या हो रहा है, डैक्स ने यहाँ पे इस लेवल को अभी तक नहीं तोड़ा है और ये वाला जो है इसके ऊपर बन रहा है। मैं आपको इसको क्या करता हूँ, मैं लाइन चार्ट में दिखाता हूँ, एक बार लाइन में देखिए। लाइन में आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ इसने बढ़िया सा बॉटम बनाया था, डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाया था और यहाँ से इसने ऊपर की तरफ में खींच के यहाँ नीचे लाया था, करेक्ट। तो ये अभी 12,390 को जब तक नहीं काटता तब तक तो सर टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, करेक्ट। तो अगर टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो आपको भी टेंशन लेना नहीं है। यहाँ से फिर एक राउंडिंग बॉटम सा पैटर्न फॉर्म करके यहाँ से ये ऊपर की तरफ में निकाल सकता है। तो अभी ये बॉटम पे है, हम हमारे चार्ट के अंदर में टॉप में है। तो अगर हम वहां थोड़ा नीचे आएंगे तो ये भी थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। तो इसका हमको लॉन्ग टर्म में अच्छा सपोर्ट बनेगा ऊपर जाने में, कब, अगर ये डैक्स किसी कारण से इस लो को नहीं तोड़ता है, 12,390 के नीचे नहीं जाता है और यहीं से ऊपर आ जाए, यहाँ टाइम पास करते रहे, तब तक हम अपना काम वाम सब जो है वो निपटा के आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से डैक्स में कोई दिक्कत नहीं है। नास्डैक में आपको बोला था इस लेवल के नीचे अगर जाएगा तो सीधा यहाँ मारेगा, अभी तक टिका हुआ है। तो अगर टिका हुआ है तो सर यहाँ से ये बहुत फास्ट रिकवरी दिखा सकता है। एक इसने गैप बना दिया है, अब ये रनअवे गैप है, कौन सी देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमको, पर फिर भी अगर ये इसने रनअवे बना दिया और यहाँ खींचना है तो सर ये नास्डैक आपको फिर 13,400 पे दिख जाएगा। तो अगर ये 13,400 पे दिखा तो आपके जो आईटी वाले स्टॉक्स है वहां पे आप अलर्ट हो जाना, क्योंकि फिर वहां पे आपको 5% 10% की कैंडल दिखने को मिल सकती है। जो क्वालिटी स्टॉक्स है जिनके अंदर में करेक्शन पूरी हो चुकी है, जो नए हैं जिनको नहीं पता है कौन से है, कैसा देखता हूं मैं, कौन से देख रहा हूं, तो आपको सारे वीकली स्टॉक एनालिसिस में मिल जाएंगे जो मेरी यूट्यूब मेंबरशिप पे अवेलेबल है। आज ही शाम में वीडियो जा रहा है, तो वहां पे आपको 113-14 कुछ स्टॉक्स है उसका एनालिसिस में दूंगा, वहां मैंने वो लिस्ट एड अप करी हुई है। डाउ जोन्स ने भी सर यहां से निकाला था, करेक्शन पूरी की, अब यहां निकाल रहा है, तो कहने के डाउ जोन्स यहां संभल रहा है। सर अगर ये यहाँ पे संभल रहा है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इसके नीचे अब इसने जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे ये जाएगा तो थोड़ी दिक्कतें हमारे लिए भी बढ़ जाएगी। तो हम इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। डाउ जोन्स यहाँ पे और भी बाउंस ले लिया है, तो मेरे हिसाब से कहने के ये पूरी चाल की इसकी जो अच्छी करेक्शन थी वो पूरी हो गई है, यहाँ पे रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। S&P देखता हूं, S&P वापस से हमारे 40,100 के जोन के आसपास आ गए, इसके ऊपर आ जाएगा फिर स्ट्रांग हो जाएगा। तो अभी एक बार मेरे हिसाब से अगर यही चाल चलती रही तो S&P यहां तक मार सकता है 4,200 के आसपास में। कॉपर चला था, पूरा काम खत्म करके करेक्शन किया, वापस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। रसल ने पूरी चाल बनाई, हम लोगों ने देखा था 61% पे टिका हुआ है, और जब ये टिका हुआ था तभी मैं आपको बोला था इसी जगह पे कि सर इसने बहुत अच्छा हैमर बना के गया हुआ है, इसके तरफ में ध्यान रखना, क्योंकि 61% पे पूरा काम करा, अब यहां से इसको ऊपर में ही निकलना है। सर अभी पिछले 3 दिन से हम ऊपर में ही है, और ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा एनालिसिस जो है वो रसल के लिए एकदम टकाटक सही निकला है। विक्स भी ठीक है सर, अभी रेंज में, तो कोई दिक्कत नहीं है। निक्कई तो अब पूरा रेंज को ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट फेल कर दिया, तो अब यहाँ पे वापस लोअर लेवल पे आकर यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा। हम इसको ध्यान देंगे ओनली अबाउट 28,500।
व्हाट्स हैपनिंग इन गोल्ड? गोल्ड यहाँ पे डबल बॉटम से बनाने की फॉर्मेशन में है। 1675 का टारगेट अभी भी दरवाजे ओपन है, पर अगर आप इसके लिए शॉर्ट करना चाहते हो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। तो मेरे हिसाब सबसे बेस्ट है यहाँ पे वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहो, वेट करो, चेक करो कब ये 1740 42 को काटता है, फिर एक बड़ी कैंडलों के साथ में ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। दिवाली भी आने वाली है। सिल्वर जो है, सिल्वर का काम पूरा हो गया मेरे हिसाब से। यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको मिलना चाहिए, बिल्कुल डाइवर्जेंस यहाँ मिलना चालू हो गए सिल्वर के अंदर में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी भी ये भी ऐसी बड़ी कैंडल है 4%, 3%, 5% ऐसी बड़ी बड़ी बना के ये 21.7 तक बिल्कुल आ सकता है, जो इसने लास्ट टाइम काम छोड़ दिया। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखते हो, यहां से आपको डाइवर्जेंस मिलना चालू हो जाएगा आरएसआई के अंदर में कांस्टेंट। सर ये कभी भी खींच सकता है, ध्यान बना के रखिएगा। तो सर अब अगर मैं सारे चीजों को देख रहा हूं, सारे पैरामीटर्स को देख रहा हूं, मेरे इंडेक्स को देख रहा हूं, बाहर के मार्केट को देख रहा हूं, डेटास को देख रहा हूं, तो सर हमारे सामने जो हमने एनालिसिस किया वो चीजें प्रॉपर खड़ी हुई है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये व्यू तब तक इंटैक्ट है जब तक बाहर के देशों से कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए या एकदम से पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए। करेक्ट? जब तक कोई बाहर से कुछ नहीं आ रहा तब तक सर ये व्यू हमारा बिल्कुल सही है। इस व्यू के साथ हम काम कर सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको दे दी है, तो मुझे लगता नहीं सर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा। फिर भी कुछ भी होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो सर मैंने मेरा काम ईमानदारी के साथ में पूरा किया। आपसे सर सिर्फ 2 रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबा दो, और आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल या आपके किसी रिलेटिव्स में जो स्टॉक मार्केट में है उस तक ये न्यूज जानी चाहिए, उसको एनालिसिस मिलना चाहिए। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा है विद लॉजिक, मैंने आपको सारी चीजें बताई है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक दिख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्यादा से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।